ये अगर कोई पूछता है कि दिस इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन, व्हाई, रीजन बताएं, तो रीजन लिखेंगे दिस इज नॉट ए ग्रुप बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड बिकॉज कोई भी दो, क्योंकि यहाँ पे ओड एलिमेंट है, ओड नंबर प्लस ओड नंबर इट विल बी एन इवन नंबर, एंड इवन नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ओड नंबर सेट में। तो पहली प्रॉपर्टी ये आपकी वायलेट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ट्वाइस जेड प्लस वन। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेंगी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए ग्रुप। अब क्वेश्चन है ट्वाइस जेड अंडर एडिशन क्या ग्रुप होता है? दिस इज ए ग्रुप, क्या ये ग्रुप होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू ट्वाइस जेड। इसका मतलब ए जो होगा किस टाइप का एलिमेंट होगा? टू टाइप ऑफ एम, एंड बी जो आपका एलिमेंट है टू टाइप ऑफ एन। एम आपका बिलोंग करेगा इंटीजर में, एन बिलोंग करेगा इंटीजर में। लिखना कैसे, लिखने का भी बता रहा हूँ। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस एम प्लस ट्वाइस एन, so it will be 2 time of m plus n. Now since m is a member of z, n is a member of z, and we know that z under addition is a group, ये आपका ग्रुप होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो m plus n is again a member of z, इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्वाइस m1, तो इट विल अगेन ए मेंबर ऑफ 2z। ठीक है, तो a प्लस बी इज एन मेंबर ऑफ 2z, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तीन एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी, दिस इज एन मेंबर ऑफ 2z। तो ए जो होगा किस फॉर्म का एलिमेंट होगा? टू टाइप ऑफ m1, बी इज एन एलिमेंट ऑफ टू टाइम ऑफ m2, सी इज एन एलिमेंट ऑफ टू टाइम ऑफ m3, वेयर m1 m2 and m3 these are the member of integers। देन हमें शो क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे? कंसीडर करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी प्लस सी, so this is same as 2 time of m1 plus 2 time of m2 plus 2 time of m3। now it is same as 2 time of m1 plus m2 now plus 2 time of m3। अब इनको कैसे ऐड करेंगे? 2 टाइम ऑफ m1 प्लस m2 प्लस, ये ऐसे था, ठीक है। तो अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। now since m1 m2 m3 these are the member of z and z under addition is a group। आप साइड में लिखेंगे, यहाँ पे पेपर में लिखेंगे तो कि m1 m2 m3 belonging to z, z under addition is a group, therefore ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, therefore एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड्स। therefore यहाँ पे क्योंकि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, so we can write m1 plus m2 plus m3, so we can write in this form। so it is again a member of 2 m1 plus 2 m2 plus m3, and we can write this is a member of a plus, इसको हम फिर बाद में लिखेंगे 2 m2 plus 2 m3, this is same as a plus b plus c। तो ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करेंगे? लेट जीरो, जीरो तो बिलोंग करता है 2z के अंदर, जीरो बिलोंग टू 2z such that a plus जीरो is same as 0 plus a, एंड वापस से आपका a आ जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट a belonging to 2z, therefore this is the identity element, therefore 0 is the identity element, identity element of 2z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a बिलोंगिंग टू 2z, ये आपका बिलोंग करता है 2z के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका 2m1 है, m1 बिलोंग करता है z के अंदर, देन माइनस ऑफ a,
दैट इज -2m1, वो भी आपका बिलोंग करेगा 2z के अंदर। तो -a is also belong to 2z such that a plus minus of a is same as minus of a plus a, and that will be 0. Therefore a inverse is minus of a. तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। Therefore चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। Therefore we say 2z plus addition is a group। क्या एबिलियन ग्रुप होगा? एबिलियन ग्रुप होगा क्या ये? यस सर। क्योंकि आपको पता है जेड जो है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब जेड का कोई भी मेंबर मैं लेता हूँ वो आपको सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन पर्टिकुलर 2z वाले भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इनफैक्ट दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब मैं इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं 2z को क्या यहाँ पे मैं किसी नंबर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मैं 2 को यहाँ पे हमने पूछा है 2z इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप। तो 2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एनी नंबर से m से, और m आपका बिलोंग करता है z में। तो ये आपका ग्रुप बनाएगा क्या? mz अंडर एडिशन इज ए ग्रुप और नॉट? तो ये क्वेश्चन है, क्या ये ग्रुप बनाएगा? बनाएगा। 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे z, 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो वो आपके ग्रुप बनाएगा। 2 को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ m से तो mz, तो z के पास जो ग्रुप होते हैं, z के पास अभी नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, नेक्स्ट उसमें सब ग्रुप की हम बात करेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये अपने आप में ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 0, फिर 0 अंडर एडिशन, ये तो केवल एक ही एलिमेंट हुआ, फिर z अंडर एडिशन 2z 3z 4z। और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है? mz में, mz के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट है? m टाइम ऑफ a, और a आपका बिलोंग करेगा z में, यानी कि मल्टीपल ऑफ m, मल्टीपल ऑफ m इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपका ग्रुप होता है। लेकिन जो ओड नंबर वाला था ट्वाइस z प्लस 1, वो आपका इस फॉर्म का नहीं है, तो वो आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, वहां पे आइडेंटिटी नहीं बिलोंग करेगी और क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बिलोंग करेगी। तो अगर मैं पूछता हूँ z अंडर अंडर मल्टीप्ली अंडर सब्सट्रैक्शन क्या एक ग्रुप बनाएगा? क्या एक ग्रुप बनाएगा? नो सर। रीजन? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, बाकी सेटिस्फाई करेंगे। आपको एक एग्जांपल देना होगा कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेंगे और फिर आपको शो करेंगे कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट सेम एज a माइनस बी माइनस सी। तो ये आप वेरीफाई करेंगे, आप प्रूफ करेंगे कि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए बी सी, तब आप बोलेंगे दिस इज नॉट ए ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2। इसका ए पार्ट है, हमने डिफाइन किया स्टार मल्टीप्लिकेशन, हमने डिफाइन किया है ऑन जेड बाय ए इंटू बी इज सेम एज ए इंटू बी। क्या ये ग्रुप बनाता है? इसका मतलब क्या हुआ? जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या एक ग्रुप है? नहीं, क्योंकि हमने किया हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है यहाँ पे? इनवर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सी होती है? 1 हो जाती है, 1 इसके अंदर बिलोंग करता है। और यहाँ पे 1 एंड -1 को छोड़ के किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दिस इज नॉट ए ग्रुप। सी पार्ट, ए स्टार बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी। तो ये अभी जो अभी हमने किया, इसका मतलब क्या हुआ? जेड पे ही हम बात करें तो जेड माइनस अंडर सब्सट्रैक्शन क्या ये ग्रुप बनाता है? नहीं बनाता है। ये आपका सी पार्ट है, दिस इज नॉट ए ग्रुप। ये आपका सी पार्ट है, ए स्टार बी सेम एज ए माइनस बी, यानी कि जेड विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन
इज नॉट ए ग्रुप बिकॉज आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सी पार्ट में क्या है? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? ई पार्ट है ए, जो आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है आर पॉजिटिव पे, सच दैट ए स्टार बी इज ए इंटू बी। क्या ये ग्रुप बनाएगा? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप और नॉट? सर जब हम पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं तो जीरो इंक्लूड कर लेते हैं ना? नहीं, नहीं करते। पॉजिटिव का मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो आपकी ग्रेटर देन जीरो है। इट कंटेन्स all those real number x belonging to R such that x is greater than 0, strictly greater than 0। तो क्या एक ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन? यस सर बनाएगा। बनाएगा, क्योंकि कोई भी दो आप पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ए पॉजिटिव रियल नंबर है, बी पॉजिटिव रियल नंबर है, ग्रेटर देन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी हमें पता है, आर आर जो होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन उस पर एसोसिएटिव होता है, तो इनफैक्ट आर पॉजिटिव के लिए भी एसोसिएटिव होगा, क्योंकि ए बी सी इज सेम एज a into b into c for every element a b c belonging to r, so in particular for r positive also, so associative property is there। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट वन इसके अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि वन जो है आपका बिलोंग करता है आर पॉजिटिव में, सच दैट a इंटू वन इज सेम एज वन इंटू ए, वापिस से एक इक्वल आ जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग टू आर पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ इनवर्स, कोई भी आप एलिमेंट लेंगे ए बिलोंग टू आर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन ए इनवर्स यानी कि वन बाई ए वो भी आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, सच दैट ए इंटू वन बाई ए सेम एज दिस थिंग, एंड वापस से आपका वन आ जाएगा। सो दिस इज ए ग्रुप। आर अंडर एडिशन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप। क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये? है कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, तो ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए, so in particular for a b belonging to r positive also, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। so a for every element a comma b belonging to r positive, a into b is same as b into a, so r under addition, r addition with respect to multiplication is an abelian group, is an abelian group। पार्ट में क्या है? स्टार a इंटू बी इज a इंटू बी, और आपका डिफाइन किस पे है? ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये पूछता है सेट ऑफ रेशनल नंबर विद द बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये ग्रुप बनाता है? यस सर। नहीं बनाता। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ पे स्टार लेंगे तब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप कर सकते हैं। Z7 स्टार, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इनका सारों का जीसीडी 7 के साथ 1 है, तो ये आप ये जो है मल्टीप्लीकेशन टेबल आप खुद से लिखेंगे। एक एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक एक प्रॉपर्टी आपको लिख के वेरीफाई करके यहाँ पे शो करना है, तब आप बोलेंगे कि ये जो आपका सेट ऑफ टू मैट्रिक्सेस है इस फॉर्म का, वो आपका ग्रुप बनाएगा। दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अगर समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप इसको लिखेंगे, अपने आप से लिखेंगे और मेरे को दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13।